परसेंटेज का ये सुपर ट्रिक आप अगर एग्जाम में लेके पहुंचते हैं तो आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलना है, क्योंकि ये ट्रिक आपके कई चैप्टर को कवर करता है। इस परसेंटेज के सुपर ट्रिक में दिया हुआ है कि अगर कोई वैल्यू 2 बार इंक्रीज करती है एक्स और वाई परसेंट के अकॉर्डिंग, तो फाइनल इंक्रीमेंट का फार्मूला हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 परसेंटेज। परसेंटेज में दिया है और परसेंटेज में अगर आपको आंसर निकालना है तो ये ट्रिक काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, जब इंक्रीमेंट की बात आई है तो सब जगह प्लस था। अगर कोई भी इसमें से माइनस हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसमें माइनस का सिंबल लगा लेंगे। मतलब ये कि हमको x परसेंट का लाभ हुआ, प्रॉफिट हो रहा है, और y परसेंट का हानि हुआ, लॉस हो गया। तो इस कंडीशन में ये फार्मूला का चेंज होकर x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई प्लस x इंटू माइनस वाई अपॉन 100 परसेंटेज हो जाएगा। ऐसे ही अगर दोनों के दोनों माइनस हो रहे हैं, इसमें भी लॉस हो रहा है, इसमें भी लॉस हो रहा है, तो इस कंडीशन में माइनस एक्स माइनस वाई ले लेंगे और तब आपका फार्मूला बन जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स वाई अपॉन 100। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप ये ध्यान रखेंगे कि कब प्लस लगाना है कब माइनस लगाना है, अदरवाइज आपका एक फार्मूला सब पे काम करेगा। इस पे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और तब इसको कंटिन्यू करते हैं। उस ट्रिक को पहला क्वेश्चन दे रहा है कि एक शॉपकीपर है, ओरिजिनल प्राइस से 15% वो अधिक प्रिंट कर दिया उसने, बाद में देखा कि डिमांड बढ़ गया है, 10% और बढ़ा दिया, अब उसे टोटल कितना प्रॉफिट होगा। देखिए दोनों में ये इंक्रीज ही हुआ है, तो फाइनल इंक्रीमेंट का फार्मूला हम डायरेक्ट इसे लगा सकते हैं, और x की वैल्यू 15, x की वैल्यू हम 15 और y की वैल्यू अगर 10 रखें तो हमें तुरंत आंसर मिल जाएगा इस फार्मूले से। यानी कि फाइनल इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा, 15 प्लस 10 प्लस 15 इंटू 10 अपॉन 100, ये इससे कैंसिल होगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 25 और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5, दोनों को ऐड करके 26.5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मैक्सिमम बच्चे जो इस फार्मूले को नहीं जानते हैं या इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, इन दोनों परसेंटेज को डायरेक्ट ऐड करके 25 आंसर लगा के आएंगे और ये सरासर गलत होगा। इस ट्रिक को ध्यान रखेंगे, जब भी आपका 2 परसेंटेज दिया होता है तो परसेंटेज में इंक्रीमेंट इस फार्मूले से चलेगा। इस क्वेश्चन में एक बार बढ़ा रहा है एक बार घटा रहा है। कह रहा है कि ए की इनकम जो है पहले 20% इंक्रीज की गई, फिर बाद में उस बढ़े हुए इनकम के अकॉर्डिंग 20% डिक्रीज कर दी गई, तो अब उसकी इनकम में क्या चेंजिंग आई है, मतलब स्टार्टिंग की जो इनकम थी उससे अब क्या कंडीशन बन रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं है, नहीं पता किया जा सकता है। मैक्सिमम बच्चे तो ये कहेंगे सर 20% बढ़ा है 20% घटा है बराबर हो गया, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो कि सबसे रॉन्ग आंसर है। इसको अगर हम पहले बेसिक से करते हैं बाद में ट्रिक से चलेंगे। पहले बेसिक से देखिए, अगर हम सबसे पहले सपोज कर लें कि ए की आय जो है 100 रुपए है, परसेंटेज के क्वेश्चन में 100 मानना सबसे आसान होता है, 100 की 100 रुपए मान लिए हम। अब पहली कंडीशन में कह रहा है वृद्धि हो रहा है, तो 20% की वृद्धि हो गई, 20% की अगर वृद्धि हो गई तो इस कंडीशन में 100 का 20% हम आराम से निकाल सकते हैं, काट मतलब गुणा, परसेंटेज मतलब अपॉन 100, ये दोनों कैंसिल होकर आ जाएगा 20 रुपया। तो नया आय क्या हो जाएगा ए का, नई इनकम उसकी हो जाएगी 100 में 20 रुपया जोड़ देंगे 120 रुपया, यानी कि ए अब 120 रुपए पा रहा है। लेकिन बाद में फिर 20 रुपए की 20% की कमी हो गई, तो कमी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो 120 रुपए का 20% हो गया, यानी कि 120 गुणे 20/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये दोनों गुणा करके 12 गुनी 24 रुपए की कमी हो गई। तो अब फाइनल आय क्या हो जाएगा, अंतिम आय इनकी हो जाएगी 120 माइनस 24, जो कि कैलकुलेट करके 96 रुपये आ गया।
तो देखिए सबसे पहले कितना था, 100 रुपया था, अब कितना हो गया, 96 रुपया हो गया। कितने का परिवर्तन हो रहा है, 4 रुपए का परिवर्तन हो रहा है। तो हम परिवर्तन लिख सकते हैं 4 रुपए, और ये भी कमी है। देखिए 100 से 96 कम हो रहा है कि नहीं। तो अगर इसी चीज को अगर हम परसेंटेज में ले लें तो 4 रुपए की कमी हुई 100 रुपए पे पूरे 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो ये 4% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और इस तरह से आप पूरा लंबा चौड़ा मेथड यूज करते हुए अगर बेसिक तरीके से करेंगे तो आएगा। और अगर आप ये ट्रिक जान रहे हैं तो आराम से इस पे पुट करके रख सकते हैं। परसेंटेज जब बढ़ रहा है तो प्लस का साइन, और कम हो रहा है तो माइनस का साइन हमने बताया। ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, प्लस, फिर ये बढ़ रहा है और ये कमी हो रही है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल, 0 से 0 काट दीजिए, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। ये माइनस आने का मतलब है कि कमी हुई है। अगर प्लस में आता तो लाभ होता, और अगर माइनस आ रहा है तो कमी है। ये माइनस आपको प्लस और माइनस से प्रॉफिट लॉस पता चलेगा। एक लाइन में आप आंसर ला सकते हैं। फार्मूला एक, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कैसे सारे क्वेश्चन इस फार्मूला से सॉल्व हो सकते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में मैक्सिमम आने के चांसेस रहते हैं। दे रहा है कि 20 और 10% का डिस्काउंट है, तो टोटल कंबाइन करके आप 1 अगर डिस्काउंट देंगे तो क्या होगा। आप इसका एक प्रचार भी देखते होंगे, व्हाइट ऐप का प्रचार देता है, अक्षय कुमार प्रचार करता है। क्रिकेट बैट पे 30 और 10% के डिस्काउंट का एग्जांपल उसमें दिया जाता है। सेम यही क्वेश्चन है वो। इसमें देखिए आप करते क्या है, इस कंडीशन में दोनों ये डिस्काउंट है, दोनों माइनस होगा तो -20 -10 प्लस -20 और इंटू -10 इस फार्मूले को रखेंगे, तुरंत आपका आंसर हो जाएगा। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे -30 हो जाएगा, और ये कैलकुलेट होके आ जाएगा -+2 हो जाएगा, और टोटल आपको कैलकुलेट करने पे आंसर मिलेगा -28। माइनस का मतलब डिस्काउंट है, ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे प्लस हो गया है। ये दोनों सेम साइन है, इनको ऐड कर दिया है, यानी कि 20 और 10 दोनों को एक साथ अगर कैलकुलेट करके लाएंगे तो -28 आ रहा है, यानी कि हमको 28% का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट के क्वेश्चन भी से कवर हो सकते हैं हमको। यहाँ देखिए ये जनसंख्या का क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चे इसमें कुछ और कैलकुलेशन करने लगेंगे, जबकि सेम परसेंटेज का फार्मूला है, आप अप्लाई करिए आंसर आ जाएगा। कह रहा है गांव की जनसंख्या में 20% और 30% की कमी हुई। कमी मतलब डिस्काउंट यानी कि माइनस, सेम चीज है, ये बस नंबर चेंज है। आप इसी फार्मूले पे यूज करते हुए रखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो दे रहा है -20 -30 प्लस 20 इंटू 30, ये दोनों कमी हो रही है। 2 साल की कमियां हैं ये। अगर किसी में वृद्धि कर देता तो हम प्लस कर देते, दोनों वृद्धि का होता तो सब प्लस होता। इंटू करके ये अपान 100 हो गया। ये दोनों कैलकुलेट करने पे -50, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 बचे, 2 से 3 में गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, इसको कैलकुलेट कर लेंगे -44% की कमी है। माइनस मतलब कमी होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा भी है कमी, कमी मतलब माइनस। अगला क्वेश्चन क्षेत्रफल मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तुरंत बच्चा देखते ही इसमें मेंसुरेशन के फार्मूले लगाना पड़ेगा। आयत है, रेक्टेंगल है, हम तुरंत इसमें क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई वाला फार्मूला लगाने लगेंगे, और कहीं ना कहीं हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। क्षेत्रफल का फार्मूले से बढ़िया है कि आप देखिए 2% गिवन है, दोनों बढ़ रहे हैं, फाइनल पूछा है, यानी कि दोनों में हमको सिर्फ प्लस का साइन लगाते हुए आगे बढ़ जाना है। क्यों प्लस लगाना है? क्योंकि क्वेश्चन में वृद्धि दे रहा है। तो उस कंडीशन में आप 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा 110 प्लस इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो 6 बचे 30, टोटल ऐड करके 140% की वृद्धि होगी, क्योंकि पॉजिटिव आया है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आपके कई क्वेश्चनों को ये कवर करता है। अगर आपके क्वेश्चन में 3 सक्सेसिव
डिस्काउंट दे देता है तो आप 2 का निकाल के तीसरा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे देता है, तो लंबाई चौड़ाई को अप्लाई करने के बाद कुछ आंसर आ जाएगा, इसको आप ऊंचाई पे कैलकुलेट कर दीजिए, आयतन में भी आपका ये फार्मूला काम करेगा। वर्ग के भुजा में वृद्धि दे दिया है, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, त्रिज्या दे दिया है, उसमें परिवर्तन निकाल सकते हैं। यानी कि ये फार्मूला आपके कई क्वेश्चनों को कवर करेगा और इस फार्मूले से अगर आप परसेंटेज के क्वेश्चन को देखते हैं, फाइनल इंक्रीमेंट या डिक्रीज को, तो आपका डेफिनेटली समय बचेगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस फार्मूले को लेके आप एग्जाम में जाइए। ऑल द बेस्ट।